नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मॉर्निंग वर्कआउट। तो इस मॉर्निंग वर्कआउट में सबसे पहले है राम मूर्ति, उसके बाद है डिप्स और फिर है हनुमान बैठक। तो दोस्तों जो राम मूर्ति में जो विशेष है वो है कि एक श्वास में दोस्तों मैंने 5 किए हैं और इसी तरह करते करते 100 प्लस किए हैं। और इससे पहले भी मैंने एक श्वास में 10 किए थे और करते करते उसको भी 100 प्लस किया है। और एक श्वास में एक बारी में 31 भी किए हैं। तो दोस्तों आप कुंभक के साथ करेंगे तो आपको काफ़ी बल महसूस होगा। और अंत में जब मैंने 111 प्लस किए तो दोस्तों जो छाती में अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स यानी सभी अंगों में बहुत बल महसूस प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जो वीडियो लेके आया हूँ इसका बताने का मतलब यही है, कई लोग पूछते हैं कि हम राम मूर्ति दंड किस प्रकार लगाएं। तो दोस्तों जब आप कभी जैसे आप 1 मिनट का एक दंड कर रहे हो और उसमें आप बोर महसूस कर रहे हो, करते करते हो जाता है कि तो आप उसमें कुछ चेंज करिए। आप यानी एक श्वास में 10 करिए, एक श्वास में 15-20 कर सकते हैं तो वो भी करिए। ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप 1 मिनट में एक राम मूर्ति कर रहे हैं तो दोस्तों वो 5 से 10 करिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है यानी कुंभक के साथ करना है, एक श्वास में एक करना है तो दोस्तों आप 50-100 करिए, बहुत है, पर्याप्त है। और अगर फिर उसके बाद आप वेरिएशन करना चाहते हो यानी एक श्वास में 5, एक श्वास में 10, तो दोस्तों उसको 50 तक सीमित रखिए, नहीं तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और जिनके पास आगे काम नहीं है कि हाँ घर में अब कुछ काम नहीं है तो वही सुबह 100 प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको अपना पूरा टाइम टेबल लेकर चलना चाहिए। आपकी एनर्जी को कहाँ यूज़ करना है, किस समय और कितना काम है आपके पास, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मॉर्निंग में इतने एग्जॉस्ट हो जाओ कि पूरा दिन आपका बेड पे ही निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए। और राम मूर्ति में वेरिएशन करते रहिए क्योंकि ये सबसे अच्छा दंड है। इससे बढ़िया दंड मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। सत्संग का आनंद लीजिए। आपके पास भी एक पारस है बेटा, जिस वासना नहीं मिटी तो उसका दुख भी नहीं मिटा। चाहे पारस मिल जाए तो क्या है, दुनिया का राज मिल जाए तो क्या है, वाहवाही मिल जाए तो क्या है, धन मिल जाए तो क्या, मनोवांछित वस्तुएं मिल जाए, लेकिन अगर वासना मौजूद है तो उसको और भी कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, खपे खपे में खप चले सब। जैसे भौतिक जगत में वैज्ञानिक आविष्कारों के साधन है, शरीर की यात्रा की, खान पान की सुख सुविधाएं हैं, तो आध्यात्मिक जगत में शांति है, सामर्थ्य है, मुक्ति है और आध्यात्मिक जगत को संवारने की सत्प्रेरणा भी है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत को संवारने की सत्प्रेरणा का भी सामर्थ्य है। अगर आध्यात्मिक जगत का फायदा नहीं लेते तो भौतिक जगत में बंद मरते, फंस जाते हैं। सुख तो जरा सा होता और दुख और मुसीबतों की खाइयों में जा गिरते लोग, और गिरने के बाद उठना मुश्किल हो जाता है। उठने की जब खबर आती है तब तक समय बीत चला जाता है। किसी कवि ने कहा, समा बुझी तब महफिल में रंग आया, शरीर के पुर्जों को जंग लगा तब मन में उमंग आया, गाड़ी चल निकली तब घर से चला मुसाफिर, लौटकर बेरंग अपने घर आया। वक्त जब निकल चुका, वक्त जब बेवक्त हुआ तो भजन का वक्त मांगा।
बुढ़ापा आ ढला तब आदमी को समझ आई। उसके पहले अगर समझ आए तो बहुत कुछ संवार सकता है, संभाल सकता है। एक संयमी सदाचारी सतपात्र ब्राह्मण को कहीं काम करते करते, फावड़ा कुदाली का घर में काम करते करते कुदाली को कोई पत्थर छू गया, हो गई सोने की। अकबर शासन में भी ये बात, उस समय भी कोई बात प्रचलित है कहानियों के द्वारा, फिर चाहे दंत कथा हो चाहे घटित घटना हो, कि काम करवा रहे थे और कुदाली किसी पारस को छुई और सोने की बन गई। अकबर ने बहुत यत्न किया लेकिन पारस नहीं मिल पाया। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में ऐसी निराशा नहीं थी। सदाचारी था, संयमी था, परोपकारी था। कुछ मिले तो बांट के, परोपकार करके ही उसका उपयोग करने में उसकी रुचि थी, स्वभाव था। प्रकृति ने सहायता की और ब्राह्मण को खोजने पर पारस मिल गया। अब उसने पारस का स्वर्ण बनाना चालू किया। ब्राह्मण ने पारस से सोना बनाकर अपने शरीर की आवश्यकताओं की मर्यादा रखी, औरों के दुख दूर करने में खुले हृदय से वो सेवा करने लगा। ऐसा कोई भी कर्म नहीं कि कर्ता को फल ना दे। साथ साथ गिरी गुफाओं में छुपकर भी कोई समाधि, ध्यान, सुमरण करके विश्रांति लेता है तो उसमें सामर्थ्य उभरता है, दोषों की निवृत्ति होती है। सुख, शांति, सामर्थ्य अपने लिए तो उसे मिल जाता है, लेकिन बांटने के लिए भी बहुत सारा वो पा लेता है। सुख, सामर्थ्य और शांति का वो खजाना बन जाता है अगर एकांत में ईमानदारी से विश्रांति लेता है उसका चित्त तो। और साथ साथ भौरों के अंदर छुपकर नर्तकियों के साथ, ललनाओं के साथ, शराब कबाब के साथ अगर सुख भोगता है तो निस्तेज अपने आप हो जाता है। ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से और काम विकार और विलास से आदमी का पूर्व संचित पुण्य क्षीण हो जाता है, योग्यताएं नष्ट हो जाती। संयम से, सदाचार से, सुमरण से, ध्यान से और चित्त की विश्रांति से आदमी का पुण्य और योग्यता, शक्तियां उभर जाती। ये नियम साधारण से साधारण व्यक्ति और बड़े से बड़े योगी को भी लागू पड़ते हैं। मैंने तो कथा में ये भी सुना है कि मैले कुचले कपड़े, जूठे हाथ और मुंह हो और दांत भी गंदे हो, ऐसा अगर चक्र पाणी विष्णु करे तो उसको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। जयराम जी की। देर से उठे, मैले कुचले कपड़े पहरे, जूठा हाथ मुंह रखे, उसका धन दौलत संपत्ति तो क्या भगवान नारायण भी अगर ऐसा करे तो चला जाएगा समय पाकर। नियम कितना काम करता है। श्री राम ने बाली को छुप कर मारा था क्योंकि उसे वरदान था कि सामने कोई आएगा तो उसके आदि शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर उस जुल्मी को राम जी सामने आकर मारते तो आदि शक्ति तो राम की उसके पास जाती। तो व्यवहार कुशल श्री राम ने ताड़ के वृक्षों से छुपकर बाली को मारा था, लेकिन वो छुपकर मारा था, एकाएक मारा था। तो बाली की पत्नी तारा राम जी को कहा,
उन्होंने तो आपका कोई दोष नहीं किया था। बोले भाई की पत्नी के साथ ये कर रहा था, भाई से जुल्म किया था, ये था, आतता ही था, पातक ही था, उसको मारना जरूरी था। लेकिन बोले आपके तो वो दुश्मन नहीं थे, तो आपने क्यों मारा? बोले चलो हमने उनको मारा तो एक बार वो भी बदला तो ले ही लेगा। वही रामा अवतार का बाली कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण को बाण मार देता है। कैसी है कर्म की गति। और श्री कृष्ण हंसते हंसते उसके बाण को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी लीला समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण के पैरों के तलवे में उसी व्यक्ति का बाण लगा जो अगले जन्म में बाली था। गहनो कर्मणा गति। कभी हमारी माँ थी और वो अभी हमारी बेटी होकर आ सकती हमारे घर। माँ की प्रीति अगर मेरे पर है और उसे मानवीय चोला पाना है तो ऐसा भी कई जगह पर देखा सुना गया है, योग से देखा गया है और कभी कभी पूर्व जन्मों की बात सुनाने वालों से सुना भी गया है। शास्त्रों कुछ में भी ऐसा आता है। समय नहीं वो कहानियां, कथाएं, घटनाएं कहने का। तात्पर्य है कि कर्म कर्ता को फल देते हैं। तो 73 जन्म के बाद भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर कर्मों ने सुला रखा। तो औरों की क्या बात है। ब्राह्मण उचित कर्म करता था, पारसमणि का उपभोग नहीं करता था, उपयोग करता था। आपके पास भी एक पारस है। एक मनुष्य जीवन पारस है, सात्विक बुद्धि भी पारस है, सतशास्त्रों का ज्ञान और सत्संग का प्रसाद भी पारस से कम नहीं है। उस ब्राह्मण को सोना बनाने वाला पारस था, आपको जीवन बनाने वाला पारस है। जयराम जी। उस ब्राह्मण ने पारस का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। दीन दुखियों को देता, धर्मशालाएं बनवाता, आश्रमों में सेवा करता, साधु संतों को तृप्त करता, दान दक्षिणा देता। जैसे लोभी का लोभ बढ़ता है, कामी का काम बढ़ता है, आलसी की निद्रा बढ़ती है, उद्योगी का उद्योग बढ़ता है, ऐसे ब्राह्मण की सत्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। वो पैसे का टोटा नहीं और लेने वाले बढ़ते चले जाएंगे। अगर जिसके पास पैसे का टोटा नहीं वो यहाँ आ जाए कुंभ के मेले में, देखो लेने वाले क्यों नहीं बढ़ते हैं। जहां भी जाओ देने वाला है तो लेने वाले बढ़ते चले जाएंगे, देने वाला है तो लेने वाले बढ़ते चले गए। लेकिन वो ब्राह्मण को लगा कि किसी योग निष्ठ, किसी ज्ञान निष्ठ, किसी महापुरुष की भी तो सेवा कर ले। घूमते घामते विल फाइंड वे, जहां चाह वहां राह। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। एक सांस में 5 कुछ असंभव नहीं, सब संभव है। करते करते 108 कि मनुष्य की सात्विक इच्छा हो तो प्रकृति उसको पूर्ण करने की व्यवस्था भी कर देती है। देव योग से वो दान अध्यक्ष, लोगों ने कहा दाता तो बहुत देखे लेकिन ऐसा ब्राह्मण दाता हमने नहीं देखा। उसका नाम लोगों ने दान अध्यक्ष रख दिया। दान अध्यक्ष के अंतर आत्मा की पुकार ने अंतर आत्मा में विश्रांति पाए हुए एक समर्थ योगी तक दान अध्यक्ष को पहुंचा दिया। जो सच्चे गुरु की खोज के लिए निकलते उनको कच्चे गुरु मिलते, वो टिकते नहीं और देर सबेर सच्चे गुरु तक पहुंच ही जाते हैं। जय राम जी। और जो कोई भी आ जाए चलो भाई कर लो, तो फिर उनको कोई भी संप्रदाय पंथ बंथ कोई भी उसमें चक्कर में पड़ जाते। लेकिन हम हैं कच्चे, हम करते पाप और चाहते कि सच्चे गुरु मिल जाए, तो सच्चे गुरु मिलने पर भी हमारा मन झुकेगा नहीं, चित्त टिकेगा नहीं। हम भी सच्चे होने चाहिए, तब सच्चे की पहचान होगी और सच्चे महापुरुष के पास मन टिकेगा। वो सच्चाई से सेवा करता था,
खोजते खोजते एक दिन उसको शांत अरण्य में वट वृक्ष के नीचे पद्मासन पर बैठे तेजस्वी ओजस्वी ब्रह्मचर्य का तेज चमक रहा है और आंखों से शांति टपक रही। सौम्य मूर्ति किसी संत सन्यासी के दर्शन हुए। दानाध्यक्ष का दिल पिघल गया कि जिनको खोजता था वे ही महापुरुष, ऐसे ही महापुरुष मिले। लेकिन महापुरुष समाधि ध्यान में थे। इंतजार करता रहा। समाधि खुली कि भगवान आप मेरे यहाँ भोजन करने पधारिए अथवा आज्ञा करें तो मैं यहाँ आपके इस वट वृक्ष के आसपास एक साधना की सुंदर गुफाएं, कुटियाएं, आश्रम जो आज्ञा करे बना दो। अब चाहता था कि सच्चा महापुरुष मिल जाए, जो सच्चा महापुरुष मिल जाए। सच्चा महापुरुष मिल गया तो सच्चे महापुरुष की आदत क्या होती है और मांग क्या होती है वो उसको पता नहीं था। अगर कोई कच्चा होता तो बोले बेटा बना दे, बढ़िया बना दे, गुफा बढ़िया बना दे, कुटिया बढ़िया बना दे, मेरे को आश्रम। लेकिन उस कच्चे महापुरुष नहीं थे, सच्चे महापुरुष थे। उसने कहा कि मेरे को न यहाँ कुटिया चाहिए न आश्रम चाहिए। तो बाराबाजी कम से कम आज्ञा करो, मैं भोजन तो ले आऊं। बोले मुझे भोजन की जरूरत नहीं है। बोले बाबा जी आपको गर्मी लगे तो मैं कुछ व्यवस्था करूं। बोले मैं काक मुद्रा जानता हूं, जिह्वा से वायु पीना मैं भी जानता हूं। ऐसे काक मुद्रा सिद्ध के अवश्य एक जोगी से भी मेरा परिचय था। वो पेड़ पे ही रहते थे, हवा पी के रहते थे, कभी कभार खाते थे। ऐसे जोगियों से मेरा परिचय था। 135 वर्ष के थे वे संत। अभी उनका शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं काक मुद्रा भी जानता हूं और मुझे भूख प्यास की जरूरत